उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी गोमती और 2 बच्चों मुकेश और गुड़िया के साथ एक मिट्टी के बने पुराने मकान में रहता था। उस घर की दीवारें भले ही कमजोर थीं, लेकिन उनके भीतर बसी आत्मा अडिग थी। रामलाल के पास कुल आधा बीघा जमीन थी, जिस पर वह जैसे तैसे गेहूं, चना या सब्जियां उगाता था। खेत की मिट्टी उसकी हथेलियों की लकीरों में बस गई थी। उसकी मेहनत उसकी पहचान थी और उसकी उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगीं, रामलाल खेत की ओर बढ़ा। खेत की सूखी दरारें देख उसने गहरी सांस ली। हे भगवान, कब तक मेरी मेहनत सूखे की भेंट चढ़ती रहेगी? क्या मेरे बच्चों के हिस्से में सिर्फ भूख ही लिखी है? घर लौटते समय उसने रास्ते में मुकेश को फटी चप्पलों में नंगे पांव भागते देखा। मुकेश, बेटा धीरे चलो, पैर कट जाएगा। बाबा, मुझे तो आदत है, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती किसान बनूंगा। रामलाल की आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान भी। उसी साल जब सूखा पड़ा तो रामलाल की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। गुड़िया बुखार में तप रही थी और मुकेश के स्कूल से फीस भरने का नोटिस आया। एक रात गोमती चुपचाप रामलाल के पास बैठी। राम, अब कुछ करना पड़ेगा, बच्चे अब और भूखे नहीं रह सकते। गोमती, मैं अपना खेत नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जान है। जान से पहले बच्चे हैं राम, खेत दोबारा मिल जाएगा, पर अगर मुकेश और गुड़िया की पढ़ाई छूट गई तो वो दोबारा न मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद रामलाल ने शहर में जाकर मजदूरी करने का विचार किया, लेकिन फिर गांव में आए एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं से उसका जीवन बदल गया। वह संस्था किसानों को जैविक खेती सिखा रही थी। पहले तो रामलाल हिचकिचाया, मगर गोमती ने समझाया। राम, जब पुरानी राह से कुछ नहीं मिला तो नई राह आजमाने में क्या बुराई है? रामलाल ने जैविक खाद बनाना सीखा, गोबर, नीम, राख और मिट्टी के मिश्रण से। वह पूरी लगन से अपने खेत में जैविक खाद डालने लगा। रामलाल, तू गोबर से सोना उगाएगा क्या? देख लेना, कुछ नहीं होगा इससे। रघु भाई, मेहनत की खेती में देर हो सकती है, हार नहीं। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौटने लगी, फसलें लहराने लगीं और गांव वालों की आंखों में हैरानी झलकने लगी। 3 महीने बाद जब गांव के बाकी खेत सूखे थे, रामलाल के खेत में हरी मटर, टमाटर, भिंडी और हल्दी की बालियां मुस्कुरा रही थीं। शहर के एक सब्जी व्यापारी ने रामलाल की फसलें देखीं और कहा, रामलाल जी, आपकी सब्जियां तो एकदम प्राकृतिक लगती हैं। मैं आपसे हर हफ्ते माल लेना चाहता हूँ, अच्छा दाम मिलेगा। पैसे आने लगे, पर रामलाल ने खुद पर नहीं, अपने बच्चों पर खर्च किया। उसने मुकेश के लिए किताबें और यूनिफॉर्म खरीदी और गुड़िया के लिए एक गुलाबी बस्ता और नई चप्पलें। रामलाल ने घर की छत मरम्मत करवाई और खेत के किनारे एक छोटा ट्यूबवेल लगवाया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। रामलाल भाई, माफ करना, तेरा रास्ता ही सही निकला। अब तू ही हमें सिखा जैविक खेती। अब गांव का हर किसान रामलाल से प्रेरणा लेने लगा। एक दिन एक टीवी पत्रकार रामलाल से मिलने आया। रामलाल जी, आपने तो इतिहास रच दिया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अब भी वही किसान हूँ, बस अब मेरी मेहनत को पहचान मिल गई है। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। मेरे बच्चे अब भूखे नहीं सोते, यही मेरी अमीरी है। कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। रामलाल अब खुद संस्था का हिस्सा बन गया। वह गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती सिखाने लगा और इस तरह एक गरीब किसान जिसने अपनी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा, एक मिसाल बन गया। उसने साबित किया कि सच्ची अमीरी मेहनत, आत्मसम्मान और विश्वास में होती है।